हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो ਅਸੀਂ डिस्कस करेंगे अबाउट कॉमन पोटेंशियल। ओके, कॉमन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ द टू कैपेसिटर्स। जो ਅਸੀਂ दो कैपेसिटर्स ਨੂੰ शेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूजे ਨਾਲ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर कितनी एनर्जी का लॉस होता है वो फाइंड करना है। ओके, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बट ईजी है, समझ आ जाएगा आसानी। ओके, हाँ बेटा, कॉमन पोटेंशियल किसको कहते हैं? सपोज अपने को दो कैपेसिटर्स डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, एक का पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, एक का पोटेंशियल डिफरेंस लो है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है वो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लो है वो कैपेसिटर घट चार्ज है। जो असी यह जे दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस वाले कैपेसिटर्स को जोड़ांगे तो इन्हां च चार्ज ट्रांसफर होएगा। चार्ज ट्रांसफर होएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुहानू पता है वो चार्ज कब तक ट्रांसफर हो जाएगा, कब तक चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल की नहीं हो जाएगा सेम। तो कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जो पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो that same potential at which when we join the two capacitors and there is no flow of charge takes place, कोई चार्ज का फ्लो ना हो पावे, इसका मतलब दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। that same potential is known as common potential। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ common potential, ठीक है, मींस जो ਅਸੀਂ दो कैपेसिटर्स डिफरेंट पोटेंशियल्स वाले कंबाइन करांगे, जोड़ांगे तो चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल की नहीं हो जाता सेम। आफ्टर सम टाइम बोथ कैपेसिटर्स बिकम्स या हैव सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल हो गया, चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? दैट सेम पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर्स इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। समझ गए? हुन लिसन, सपोज करो हले आपने शेयरिंग नहीं की, देयर आर टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 एंड V2। तो बेटा इस सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज होएगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिस्टम? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम बिफोर शेयरिंग। पहले कैपेसिटर का चार्ज काट दो, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज काट दो। चार्ज का फार्मूला कितना ने कैलकुलेट करना? Q इज इक्वल टू CV। ये फार्मूला लो। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल डिफरेंस V1। सेकंड का चार्ज करना है कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल डिफरेंस V2। दोनों चार्जेस ऐड करके पूरे सिस्टम का चार्ज है। उस तो बाद सपोज करो तुसी इन्हां नू कनेक्ट करता, जोड़ता, जोड़न तो बाद ए पोटेंशियल डिफरेंस भी V हो गया, ए पोटेंशियल डिफरेंस भी V हो गया। दैट सेम पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो बेटा आफ्टर शेयरिंग उन्हां दे पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, V1 भी V, V2 भी V। उस तो बाद चार्ज कर दो सिस्टम का, अगेन पूरे सिस्टम का। फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज करना, सेकंड कैपेसिटर का चार्ज करना, ठीक है। फार्मूला यही बनाना है CV। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया V, C1 V। सेकंड का चार्ज करना है कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल डिफरेंस V। दोनों जो भी कॉमन आ गए, ये आ गया फाइनल चार्ज, ठीक है। ਹੁਣ बेटा क्योंकि जो तुसी कैपेसिटर जोड़ोगे तो चार्ज ट्रांसफर करेगा थ्रू वायर्स, ते वायर्स तो किसी तरह की कोई चार्ज की लीकेज नहीं होती। किसी भी वायर चो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के फ्लो नहीं करते, भी इलेक्ट्रॉन्स वायर चो निकल के इधर उधर खिंड गए, ऐसा कदे भी नहीं होता। देयर इज नो लीकेज ऑफ चार्ज, किसी तरह की कोई चार्ज लीकेज नहीं होती। वैसे भी अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी एक सिस्टम ते टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होया है फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, बट टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर रिमेन्स सेम। इस करके जितना उस सिस्टम ते इनिशियल चार्ज होएगा उतना ही उस सिस्टम ते फाइनल चार्ज होएगा। इनिशियल चार्ज मींस शेयरिंग करने तो पहला का चार्ज एंड फाइनल चार्ज मींस शेयरिंग करने तो बाद का चार्ज। तो बेटा बिफोर शेयरिंग कितना चार्ज है? बिफोर शेयरिंग चार्ज है C1 V1 C2 V2 एंड आफ्टर शेयरिंग चार्ज कितना बनेगा बेटा C1 plus C2 into V, है ना? ये समझ आ गया कि क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं जोड़ते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर थ्रू वायर्स। वायर्स तो चार्ज ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀकेज नहीं ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ कैपेसिटर ਤੇ ਚਾਰਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਧੇਗਾ, but the total charge on the system remains constant। सिस्टम ਤੇ total charge constant रहता ਹੁੰਦਾ है। इस करके शेयर ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ शेयर ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਚਾਰਜ सिस्टम ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ constant। आ शेयर करने तो पहला ना बेटा ये बात है, इधरों ਅਸੀਂ V ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ C1 V1 C2 V2 upon C1 plus C2। this is the formula of common potential। एक common potential ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ common potential फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टैंड? बहुत इजी टॉपिक है। इनिशियल चार्ज करो शेयर करने तो पहला, फाइनल चार्ज करो शेयर करने तो बाद, दोनों में इक्वेट करो V आ गया। अच्छा हम लिसन केयरफुली बेटा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कैपेसिटर्स ਨੂੰ कनेक्ट करते हैं जोड़ते हैं ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੀकेज नहीं ਹੁੰਦੀ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੀकेज नहीं ਹੁੰਦੀ बट એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੀकेज ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਚ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So during sharing of capacitors there is no leakage of charge takes place। charge ਦੀ ਕੋਈ leakage नहीं ਹੁੰਦੀ but there is some leakage of energy takes place। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ capacitors ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the form of heat energy। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। शेयर करने तो पहला सिस्टम की एनर्जी काट लो, शेयर करने तो बाद जो सिस्टम की एनर्जी काट लो, दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी का लॉस है। ओके तो आप आगे फाइंड करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। इजी है बेटा, ध्यान से समझो, फिर भी केयरफुली समझो। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स, लॉस of energy during sharing of capacitors। ठीक है, तो पहला बिफोर शेयरिंग एनर्जी का एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर sharing initial energy, first capacitor की second, first capacitor की negative एनर्जी का फार्मूला C पे V वाला लगा दो, एनर्जी का फार्मूला C पे V वाला हाफ CV स्क्वायर, पिछले वीडियो च राइट कर सकते, हाफ कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल डिफरेंस V1, एनर्जी सेकंड कैपेसिटर की हाफ capacitance C2 potential difference। this is initial energy। first agreed। ਹੁਣ final energy, final energy of system after sharing U1 dash U2 dash half C1 फार्मूला है लगाओगे। ਹੁਣ पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन चुका है V, हाफ C1 V स्क्वायर
हाफ C2 V स्क्वायर ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ V स्क्वायर ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬਚੇਗਾ C1 ਇਹ ਬਚੇਗਾ C2 V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ हाफ C1 plus C2 our value C1 V1 plus C2 V2 C1 plus C2 ठीक है V के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो बेटा ऊपर की ब्रैकेट के अलग अलग स्क्वायर नीचे वाली ब्रैकेट के अलग अलग स्क्वायर अपर ब्रैकेट के अलग अलग है नीचे वाली ब्रैकेट के अलग अलग है C1 plus C2 एक C1 plus C2 कैंसिल हो जाएगा एक बच जाएगा ऊपर A plus B दे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो गया ओपन कर दो थोड़ा सॉल्व कर लेना थोड़ा सॉल्व कर लेना इस 2f फार्मूला ओपन करो बेटा ऊपर नीचे का आएगा 2 एक आएगा C1 plus C2 ऊपर फार्मूला ओपन करो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 दिस इज फाइनल ठीक है इक्वेशन नंबर 2 ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड करना है लॉस फाइंड करना है इनिशियल एनर्जी जो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी फाइनल एनर्जी घट होगी ताही लॉस होएगा ना लॉस का मतलब घाटा होता है ना बेटा तो फाइनल एनर्जी घट होगी ताही लॉस होएगा तो बड़ी वैल्यू जो छोटी वैल्यू माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर ये आ गई इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी बेटा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 ओके थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा टॉपिक मैं वो यस सॉल्व करते डेली बेटा एलसीएम अब तीन टर्म है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इधर डिनोमिनेटर 2 है इधर डिनोमिनेटर 2 है इधर डिनोमिनेटर 2 C1 plus C2 है तीनों का एलसीएम लाओगे 2 C1 plus C2 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा C1 plus C2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो C1 V1 स्क्वायर C1 plus हम सेकंड टर्म हम इसको ਇਹਦੇ डिनोमिनेटर ਨਾਲ डिवाइड करो ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करोगे 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल कितना बचेगा C1 plus C2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो C2 V2 स्क्वायर C1 plus माइनस फिर बेटा हम a सारे को a डिनोमिनेटर ਨਾਲ डिवाइड करो ये सारे को जब 2 C1 plus C2 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो 2 C1 plus C2 ਨਾਲ 2 C1 plus C2 कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा 1 को न्यूमरेटर ਨਾਲ मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 C1 C2 V1 V2 into 1 एलसीएम लिखते हैं मैंने और कुछ नहीं लिखा एलसीएम मैंने तो आंदा ही है ना हां अंदर हां 2 C1 plus C2 C1 V1 स्क्वायर को C1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर को C2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया C1 C2 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर को C1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया C1 C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर को C2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस
अब ब्रैकेट देंगे माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2c1 c2 v1 v2। चेक करो c1 c1 स्क्वायर प्लस है, a c1 v1 स्क्वायर माइनस है, कैंसिल हो जाएगी। c2 v2 स्क्वायर प्लस है, c2 v2 स्क्वायर माइनस है, कैंसिल हो जाएगी। जो टर्म्स बच गई बेटा, जो टर्म्स बच गई उन्हें चो c1 c2 कॉमन, पहली टर्म्स बचेगा v1 स्क्वायर, सेकंड टर्म्स बचेगा v2 स्क्वायर माइनस थर्ड टर्म्स बचेगा 2v1 v2। एक फॉर्मूला होगा बेटा c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2 का एज इट इज आ गया। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a minus b the whole square। So this is the expression for loss of energy का loss में जो दोस्ती कैपेसिटर्स ਨੂੰ शेयर करना चार्ज ਦਾ loss नहीं ਹੁੰਦਾ, एनर्जी ਦਾ loss ਹੁੰਦਾ है। some energy of capacitor is lost in the surrounding in the form of heat energy। clear? कितनी एनर्जी लॉस होगी, ਉਹਦਾ फॉर्मूला। hope you understand। thank you very much।